पंकज माथे पर रख लो, पग पंकज माथे पर रख लो, पग पंकज माथे पर रख लो, पग पंकज माथे पर रख लो। पावन है इनका नाम, पावन है इनका नाम, कि मंगल गाओ रे अवध मेरा, कि मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे। वाह। जन्मे, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, जन्मे अवध में राम, सब लोग बोलिए ना, जन्मे अवध में राम, कि मंगल गाओ रे, 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 जन्मे अवध में राम, कि मंगल गाओ रे। ताली है वो। ये सहनाई कहां बजी, किसके यहां पर बजी, सहनाई कहां पर बजी? ओ दशरथ के अंगना में बजी सहनाई, दशरथ के अंगना में बजी सहनाई, दशरथ के अंगना में बजी सहनाई, दशरथ के अंगना में बजी सहनाई। दुल्हन की जैसी सजी सजाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई। खुशियों का है ये शाम, कौन सी शाम? मैंने, कौन सी शाम है ये? खुशियों की शाम, खुशियों की है ये शाम, खुशियों की है ये राम बधाई। मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे, मंगल गाओ रे, मंगल गाओ रे, कि मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम, जन्मे अवध में राम, कि मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम, कि मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम, कि मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम।
सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। जन्मे अवध में राम, मंगल गौरी कि मंगल गौरी। जन्मे अवध में राम कि मंगल गौरी। आज ये मंगल की बेला पूरे अयोध्या में है। परमात्मा का जन्म महामहोत्सव हमने बड़े धूमधाम से मनाया। अगले क्रम में हम चलते हैं भगवान श्री छैल छबीले भगवान श्री कृष्ण के जन्म महामहोत्सव को हम आगे के क्रम में लेते हैं। बस 15 मिनट 20 मिनट में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महामहोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग आनंद लेंगे। 20 से 25 मिनट में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे और इसके बाद करुणामयी कृपा श्री परमात्मा की कृपा से दिव्य दरबार में हम लोग प्रवेश करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते प्रियार्था संभवन्तो सुरस्त्रियः। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म महामहोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में जल्द से ही जल्द होगा। मथुरा के राजा उग्रसेन पीछे वाले बिल्कुल भी बात ना करें, आप अपने यथास्थान पर बैठे रहे। मथुरा के राजा उग्रसेन जिनका एक बेटा बड़ा निर्दयी था, बड़ा पाप, उसको तो पापी बोला जाएगा, निर्दयी भी बोल सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। बड़ा दुष्टई था। एक बार उसकी अपनी चचेरी बहन के ऊपर जैसे ही नजर पड़ी, उसने कहा क्यों ना हम अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में कर दें। जैसी देवकी के ऊपर नजर पड़ी और उसने वसुदेव के साथ में अपनी देवकी का विवाह पक्का कर दिया, तय कर दिया। विवाह जैसे ही राघव संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होते ही उन्होंने कहा आजकल मेरी मथुरा में लोग बड़ी बुराइयां करते हैं, बड़ी बुराई बताते हैं, क्यों ना आज हम अपनी बहन की विदाई अपने हाथों से करें। रथ में जैसी उसने अपनी बहन को बैठाया, रथ में बैठा लिया और आगे आंकने के लिए तैयार हुआ। आकाशवाणी ने कहा, हे धूर्त कंस, अरे जिस बहन की बेला में तू इतनी विवाह की बेला में इतनी खुशी मना रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही कंस के कान में आवाज पड़ी, उसने वहीं अपनी बहन के केस पकड़ कर गिरा दिया और बंदी गृह में डाल दिया। एक एक करके महाराज 6 पुत्रों का उसने निधन किया। इतना निर्दयी था, इतना दुष्टई था। एक एक करके उसने 6 पुत्रों को मार डाला। आज भी लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं, मैंने देखा है। इस प्रकार का पहले तो लोग वैसे मारते थे, अब तो केस से डरते हैं लोग। भाई किसी को मार दोगे तुम्हारे 302 का केस होगा, तुम जेल पहुंच जाओगे। तो लोग अब उस प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं, तंत्र विद्या की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे पास कई प्रकार के ऐसे केस पहुंचते हैं
अभी भी एक आपका केस है, ये महोबा के पास श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर का मेरे पास एक केस आया था। किसी बच्चे के ऊपर एक 12 मुश्किल से 13 वर्ष 14 वर्ष का बालक होगा, उसके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या करा के लाग रखा दी थी। अभी उसका निर्णय अभी परसों ही किया है। इस प्रकार की उद्दंडता वो भी करता था। अब महाराज उसने एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। किसी का पुत्र उससे यदि छीन लिया जाए तो उस मां से पूछिए कि उस मां के दिल पर, उस मां के हृदय पर क्या गुजरती है। पर यदि वो बालक बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद जिस प्रकार से उसकी मां चाहती है कि हमारे बालक को कष्ट ना होवे, उसी प्रकार से बालकों को भी सोचना चाहिए कि हमारी मां को भी कष्ट ना होवे। ये मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। मेरे भाई आप याद रखना, आप हर व्यक्ति का कर्ज चुका सकते हैं, सबका कर्ज आप दे सकते हैं, पर कभी आप अपने माता पिता का कर्ज जीवन में नहीं चुका सकते। तुम कितनी भी कुछ भी कमाई कर लो, कितना पैसा कमा लो, कभी जीवन में अपनी मां का और अपने पिता का कर्ज नहीं आप चुका सकते। कई जगह मैंने देखा, जैसे घर में भाई साहब की शादी हो गई तो चलावा महाभारत तो चल ही रहा, माता पिता का स्थान डाल दिया जाता खटिया पर। क्यों? अरे माने, आपने यदि बिस्तर पर लघु शंका कर दी, यदि बिस्तर पर आपने लघु शंका कर दी तो आपको गीले में मां ने नहीं रखा, आपको सूखे में लिटाया है। वो कर्ज आप कैसे चुका सकते हैं? अपनी मां का, अपने पिता का कैसे कर्ज चुका सकते हैं? इसलिए कभी भी हमें अपने मां बाप के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए, जीवन में भी नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो व्यासपीठ से बैठ करके और मैं आपको जो बता रहा हूं, यहां तो मात्र बहुत कम लोग सुन रहे हैं। मेरी आवाज को सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे, घर बैठे लोग देख रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि कभी आप अपने मां बाप को मत भूलिएगा। हर बच्चे के लिए माता पिता अच्छा ही करते हैं। मैं जिस स्थिति से गुजरा हूं, मैं वो बात आपको बता रहा हूं। ये मैं कहीं की लिखी बात नहीं बता रहा हूं। आपसे निवेदन करूं साधु, मैं वही बात आपको बताऊंगा जो मेरे साथ गुजर चुकी है, जो मेरे साथ हाल हो चुका, मैं आपको वह बात बता रहा हूं।